अस्सलाम वालेकुम। आजकल अच्छा तमाशा लग रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये जो ये जो अपोजिशन की पार्टियां मिल के 10-11 पार्टियां मिल के एक तूफ़ान बदतमीज़ी जारी करने के चक्कर में है और सोच ये रहे हैं कि गैर मुल्की एजेंडा पाकिस्तान में ला के बिलखसूस भारत का और इसराइल का एजेंडा पाकिस्तान में ला के बलूचिस्तान के अंदर हर किस्म की बकवास की जा रही है और इनके जो जलसे किए जा रहे हैं बगैरतों के। वेरी लीडिंग 3 पार्टीज़, एक में नून लीग है, दूसरे का नाम पीपल्स पार्टी है और तीसरी है अब्दुर्रहमान की, फजलुर रहमान की। ये सारे के सारे एक उत्तम दर्जे के चोर, वेरी एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर्स हैं और बाहर से लोगों से मुल्कों से ये पैसा खाते हैं। बिलखसूस सारे के सारे बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान, जो बच्चों के स्कूलों के बहाने से अपना पैसा दौलत लाखों नहीं अरबों में पैसा इकट्ठा करके अपनी जायदादें बना रहा है, उस पाकिस्तान के अंदर बैठ के जिसके अगेंस्ट, जिसके ख़िलाफ़ जो उसने एक तगो-दो और एक उसने कोशिश जारी की हुई है पाकिस्तान के अंदर हमेशा ख़राबी रखने के लिए। पिछली काफ़ी मुद्दत से, काफ़ी सालों से, 15 सालों से तकरीबन ये आदमी हमेशा किसी न किसी मिनिस्ट्री में बैठा होता था और कभी पीपल्स पार्टी के वक़्त भी ये ऑफिस में था, मिनिस्टर था कोई, और इसी तरह नून लीग वालों के भी साथ भी ये रहा है मिनिस्ट्री में, और एक दफ़ा तो वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी रह चुका है, जिसके ऊपर उसने किया किराया कुछ भी नहीं। कश्मीर का एक लफ्ज़ तक उसके मुंह से नहीं निकला। इतना बड़ा मुनाफिक आदमी मैंने दुनिया में कहीं ने नहीं देखा, जो इस्लाम, मज़हब इस्लाम के सौदेबाजी और उसकी दुकानदारी और उसको बेचता है, लेना देना करता रहता है। और ये इतना बड़ा मुनाफिक है जो कुफ्र की हद से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये वो इंसान है। अब तो खड़ा होके एक वो बंदा आया है इमरान खान, उसकी वायबिलिटी, उसकी सक्सेस, सारा कुछ इस चीज़ पे मुनहसर था और है कि तुम लोग, ये जो नून लीग वाले लोग हैं, ये जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इनकी पिछली 10-12 साल की हुकूमतों ने क्या छोड़ा ख़जाने पाकिस्तान के अंदर? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। उसके अंदर जो बाकी, अगर किसी को शौक़ है इकनॉमिक्स की, जो सर्कल आफ्टर सर्कल और चेन्स आफ्टर चेन कनेक्टेड लिंक्स होते हैं, उस पर बात करने के लिए तो मैं आपसे तैयार हूँ। एक इंसान, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है। इधर एक औरिया जान है, आपके बड़े जाने पहचाने बंदे हैं और बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं। उसने उसके शो के अंदर एक तो उनके मेज़बान हैं जिनका नाम है, मेज़बान है उनका नाम है, एक सेकंड दे दें मुझे, मैं बता देता हूँ अभी। उनका नाम है इट इज़, उनका नाम है उस्मान, और औरिया जान जो है आप उनको जानते ही हैं। और उनके साथ साथ जो उनके गेस्ट थे, उनके, उनका नाम है सदीकी साहब है, कोई सदीकी साहब है, शाहद हसन सदीकी साहब है। ये शाहद हसन सदीकी साहब ने एक बड़ा खुला वाज़े, बड़ा एनिटिकल जो तज्ज़िया कर रहे थे मुआशियात का, तो उसके अंदर वो जो फ़िक्र दे रहे थे, जिसके अंदर के जो ह्यूमन एक्सपोर्ट होती है, नॉट इन ए नेगेटिव वे, मैन पावर की बात कर रहा हूँ, उसका वो कंपैरिजन कर रहे थे 211 के कंपैरिजन से कि क्या छोड़ा। और उसके बाद उन्होंने जो मौजूदा है 2019, जस्ट इमरान खान की गवर्नमेंट को जलील करने के लिए उसके लिए, लेकिन नहायत भोंगी और गलत इंफॉर्मेशन दी। मैं चूँकि तोलक है थोड़ा बहुत मेरा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स टू, तो मैंने उसी वक्त रिसर्च की तो पता ये चला कि ऑफिशियली 47% जो हमारी मैन पावर की एक्सपोर्ट है, जो मैन पावर की डिमांड है बाहर, और जो जा चुके हैं ऑन रिकॉर्ड
2019 और 2020 के अंदर स्पेशली 29 वो 47% लोग ज़्यादा गए हैं बाहर नौकरियों के ऊपर। तो ये इंसान ऐसे चुगल शक्ल से भी चुगल लगते हैं, रियाकारी करते हैं। अगर तुमने देखना है तो फिर ये देखो कि सच तो बोलो बगैर तो आके, सच तो बोलो। अब इसी तरह नून लीग वाले हैं और इसी तरह ये गुजरांवाला का भी जो किया इन्होंने, एक मेला किया, एक तमाशा किया, वो जो डांस जो लोगों को ये फजलुर रहमान क्या कहता था कि ये औरतों की गंदी पार्टियां हैं, तो बगैरत मौलाना तुम भी तो उसी गुजरांवाले की उसी औरतों वाली गंदी पार्टी का ये किस्सा था। यानी इन अदर वर्ड आप भी एक कंजर हो, मौलाना फजलुर रहमान आप भी एक कंजर हो। फिर वो आप चले गए उधर कराची के अंदर, वहां भी औरतें थी बेशुमार। और ये सो कॉल्ड सेल्फ मेड, सो कॉल्ड सेल्फ प्रिज्यूम्ड और अपने ताई हीरोइन समझने वाली, वो स्टेज पे कम आती हैं, वो ऐसे लगता है कि फिल्म बना रही हैं, बड़े अदायगी से उंगली ऊपर करके, फिर थोड़ी बहुत लचक। ओ बहनों भाइयों, यार दिमाग का अपना इलाज कराओ तुम भी, और वो दूसरा जनखा भी जिसका नाम बिलावल भुट्टो कहता है। भुट्टो तो है नहीं, तो भुट्टो की औलाद तो तुम है नहीं। हमारे पाकिस्तान में तो आदमी की तरफ से उसका नाम रखा जाए, उसकी ज़ात होती है, उसका फैमिली सर नेम रखा जाता है। तुम हो जरदारी, जरदारी और डाकू के बेटे की, जो खुद डाकू है उसकी तुम औलाद हो। दो जबरदस्त डाकुओं की तुम औलाद हो। पाकिस्तान के पैसे के ऊपर बगैरत तुमने जाके लंदन में पढ़ाई की, और बगैरत पर्ची के ऊपर सारी दुनिया कहती है, पर्ची के ऊपर तुम आके तो जो पीपल्स पार्टी का रहनुमा बन गया। और वो बुढ़ा कल को जो इतने इश्क में जवान लड़कियों के वो जो पैसे के अंदर मरा जाता है, जिसका टाइटल जरदारी से कम था, 10% वो ज्यादा जाना जाता है। मैं अमेरिका में जानता हूँ इसका। पीटर जेनिंग के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, उस वक्त वो माश बड़ा हंसता फिरता था, वो भी ऐसे लगता है जैसे कि फिल्म में एक्टिंग करता था, ठीक है, गुलारी की तरह दो आगे के दांत निकाल के। तो पीटर जेनिंग ने उसको पूछा था कि प्रेसिडेंट ये बताओ कि तुम्हें 10% 10% क्यों कहा जाता है? आई डोंट थिंक ही वाज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, मे बी बेनजीर वाज इन पावर, लेकिन इसका इंटरव्यू हुआ था इस सो मेनी ईयर्स नाउ। बात कहने की ये है कि उत्तम दर्जे के डाकू, खबीस, करप्ट आदमी, जानी, कातिल लोग हैं ये जो पाकिस्तान की लीड लेने के लिए तगोदो कर रहे हैं, कुत्तों की तरह कर रहे हैं, कुत्तों की तरह। सियासतदान इंसान होते हैं, सियासतदान की एक उनकी उनकी एक तरीका होता है, उनकी एक रख रखाव होता है, उसकी एक समझदारी होती है, उनकी एक अकल होती है, उनके जाने पहचाने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो सीखे होते हैं, मेच्योरिटी में आ करते ना। वो बुढ़ी, ये बुढ़ी जो है जिसका नाम है मरियम, कभी वो सफदर है तो कभी वो नवाज है। और यार तू भी डिसाइड कर ले कि ये कंजर खाना किस जगह पे जाके ख़त्म होना है। तुम्हारा डांस ही नहीं मुकता, तुम्हारा शो ही नहीं मुक रहा, तुम ऐसे स्टेज पे आती हो जैसे को पता नहीं आप क्या कहते थे उसको, यूसुफ खान, ठीक है, यूसुफ खान जो इंडिया का बहुत बड़ा हीरो समझा जाता था, उसके साथ तुम आती हो। आई डोंट नो क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है। यू आर ए डेफिसिट, you have a deficiency in your personality, in your head, in your character, same as the other Bilawal has. तो जिस हमारे लोगों की जान छोड़ो, पाकिस्तान की जान छोड़ो, पाकिस्तान का हालात देखो क्या किया है। जितना गंदे तुम लोग हो अंदर से, उतने गंदे हालात कर दिए तुम लोगों ने पाकिस्तान के। हद ये है कि तुम लोगों को अपने बिकने के दो दो टकों के पे तुमने अपने, तेरे बाप ने, मैं बात कर रहा हूँ मरियम नवाज की, इसके गंदे गलीज बाप ने वो मरदूदी के साथ जाके, या क्या है जो भी वो है चाय वाला, उस मरदूदी के साथ जाके उसके नीचे बगैर तो उसके पाँव में लेटता था और ये कहता था कि मैं तुम्हारी जो काज है तो मैं उसको प्रमोट करूंगा एज लॉन्ग एज आई एम द प्राइम मिनिस्टर।
और लानत खुदा की तुम पे गंजे, मेरी तरह बाल तो मेरे भी नहीं, लेकिन ना मैं जलील हूं, ना मैं कोई खबीस करप्ट हूं, ना मैंने कभी गवर्नमेंट का पैसा खाया, कभी आजकल किसी तरह की कोई बदयांती नहीं की। जलालत की इंतहा सुवर की तरह तुम लोगों के मुंह करतूतों की वजह से तुम आज बड़े नेक मन के, और किसको गाली देते हो, और किसको गाली देते हो बगैरत। मैं सिर्फ ये कहता हूं, और दो जर्नैलों के ऊपर खुदा कभी अपनी रहमत ना करे बाद देर मौत, जिसने तुम जैसा बगैरत हराम खोर इंसान, बगैरत हराम खोर जानी बुढ़ियों के पीछे दौड़ने वाला इंसान, और तुमने क्या उसको बेचारा, और गाने वाली जो थी, मुझे नाम भूल गया उसका, हमारी उम्र में ही है, उसके उसके पीछे लग गई तुमने। उसके शरीफ आदमी ने अंजम है, उसका क्या नाम है बंदे का, बुखारी जो है, ठीक है नहीं बुखारी, उसकी बीवी थी वो। बगैरत तुम्हारी क्या जरूरत, क्या तुम्हारी क्या पकीजगी, तुम्हारी क्या किरदार है, उसके घर से उसे तलाक करवा दी, ये तो तुम्हारा किरदार है। और मरियम नवाज तू ना पूछ, अब किस किस जगह जाएगी पीछे, कौन कौन से गिराज के अंदर तुमने अपनी मोहब्बतें चढ़ाई। अब मैं कोई नहीं तुम्हें बताने वाला, सारी दुनिया जानती है, ये तुम्हारे खसम से ही बाहर निकली हुआ है, तुम्हारे चाहने वालों की से ही बाहर निकली। और तुम्हारे साथ एक और वो डड्डू से फिरती है, लोग उसको डड्डू कहते हैं, चार्जर, उसका नाम भी क्या है तुम्हारी, हम नए में लेकिन औरंगजेब है। और चार एक और तुमने नाचने गाने वाले लोगों के किरदार के लोग रखे हुए हैं। तुम्हारी सियासत लानत डालता हूं उस सियासत पे जिसको मुल्क को नुकसान पहुंचे, उस सियासत पे जिसको मुल्क को नुकसान से लानती। तुम लोगों ने गैर लोगों को इतना सर चढ़ाया कि कल एक बगैरत बगैरत अनपढ़ जाहल सदर ने, जिसका नाम इमैनुअल मैक्रोन है, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके के ऊपर स्टैंड लिया है कि ये ठीक बात की, उस बगैरत एक टीचर ने जिसका खाका बनाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लाना था तुम सब लोगों के, इसलिए कि इसी की वजह से इन लोगों की जरूरत होती है बगैरतों को बातें करने की। और व्हाट वाज दैट इन द नेम ऑफ व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लानत लानत लानत, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बात करके देखो यहूदियों के साथ, उनके साने की, उसके ऊपर कदम लगा, ला बना हुआ, यू कैन नॉट ओपन योर शिट माउथ अप। मरियम नवाज और दूजे कुत्ते अंग्रेजी के पढ़े हुए, जिसका नाम बिलावल है, बगैरत, पता नहीं तो कौन सा खुसरा जमे है तेरी मां ने, ऐसा तो चुगल आदमी है। पाकिस्तान के खिलाफ दल्ला दूसरा हराम ज्यादा बगैरत इंसान फजल रहमान, खुदा उसके लड़कियों लड़कों के अंदर बगैरती बगैरती बगैरती। तुम लोगों को अल्लाह करे जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं वो लानत बीमारी से कभी मारना पड़े, मार ना सके, मौत ना आए उन बगैरतों को, दिन रात रोए पिटे। और तुम्हारा भी वही हाल हो जो तुम लोगों ने गरीब गांव का हाल किया हो। मकरान लाना था तुम पे, खुदा की लानत है। तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको यू कैन शव इट एनीवेयर यू वांट, नॉट फॉर द मुस्लिम्स। पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बिलीव मी, Abdullah is the greatest, and there were many those who wanted to do the same thing. ये तुम्हारा कसूर है, तुम लोगों ने जज्बात के, मुसलमानों के जज्बात से खेलते हो। तुम you flare up the emotions, you play with the emotions of Muslims. They can be any bad, but not as bad you bastards are. किसी ने कहा आज तक हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी नहीं करते? किसी ने आज तक हजरत मूसा की शान में गुस्ताखी नहीं की? और बगैर तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम पड़ी हुई है? उसकी एक बात है, उसकी एक बात है, तुम्हारी किताबें they are transliterated, they're edited, and therefore the real word of God does not reach to you, and therefore तुम लोग महरूम हो सारे के सारे अल्लाह की बेहतरीन अल्फाज और इंस्ट्रक्शन से।
जबकि कुरान पाक आप साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक बिलियंस ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर ह्यूमन की हो, तो उसमें भी 0.0000000 कितने जीरो लगा लो, फिर भी चांस नहीं बनता कि यह कुरान पाक किसी इंसान ने लिखा होगा। मैं खुद जाती तौर पे मैं कुरान तुम पे लाना डालता हूं। वो जो बगारत कत्ल हो गया जो शहीद अब्दुल्ला ने किया, उसके साथ ही डिजर्व दैट, he deserved. Don't you dare to start with the Muslims. They can be like any bad, like you people are open and valueless people in your lives. But when it comes to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the very dearest Nabi and personality to the Muslims, they are ready as a army, as a collective, a huge invincible wall against you and ideology and your corrupt methods and messages. और उन पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बगैरत बिलावल भुट्टो, जरदारी, बगैरत शरीफ, नवाज शरीफ, बगैरत शहबाज शरीफ, और तुम्हारी औलादों पे जिसके मुंह से अभी तक एक भी स्टेटमेंट अगेंस्ट दिस प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, मुसलमानों के नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवर में की तरफ से मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। Stand strong and safe. Allah bless you all Muslims. Protect yourself, protect your integrity of your messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I respect Jesus. As per the Quran, I respect and owe all my loyalties to Musa and other all 22 prophets and messengers of Allah. I endorse and I respect them. I respect and believe and trust in the teaching of Isa, you call Jesus. Now stop it. That kind of practice and put a fire to the emotions of Muslims is not a very wise step. May Allah give you Hadayat, straight path, thinking and practically doing the right thing. Allah bless everyone. Allah bless everyone. Macron, I pray to Allah that you get damn sense in your damn ugly mind in the name of freedom of speech. We love Isa, we love Jesus. We love Moses and we love Yusuf and we love Abraham, Yunus, Ishaq, Ismail. They're all mentioned in Quran. Macron, read Quran and come on this straight path. Apologize to the Muslim world today by tonight. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. Goodbye to everybody. Stay safe.